क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि हम सब की लाइफ एक कंप्लीट ओपन वर्ल्ड कम आर्केड कम एक आरपीजी गेम की तरह है। कई लोग इस गेम में ग्राइंड करते करते बहुत ही क्रेजी स्टैट्स अचीव कर चुके हैं एंड कई लोग तुम्हारी और मेरी तरह अभी भी लॉबी में एएफके ही पड़े हैं। बट दिस ऑल इज गोइंग टू चेंज टुडे। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होगे। आई कैन 10,000% बेट ऑन इट कि तुमने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि लाइफ कितनी अनफेयर है। एंड ऑनेस्टली एक गेम तो तुम्हें फिर भी कई सारी चीजें कस्टमाइज करने का ऑप्शन देती है, बट लाइफ मैं गाली नहीं दे सकता। तुम अपने अपने स्पॉन पॉइंट से ही देख लो ना। तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सी कंट्री, स्टेट या सिटी में पैदा होगे। एंड क्योंकि तुम अपने डेवलपर्स भी डिसाइड नहीं कर सकते, तो तुम्हारे जेनेटिक्स, तुम्हारी नेचुरल इंटेलिजेंस, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा कलर, तुम्हारा कैसे एनवायरनमेंट में अपब्रिंगिंग हो रहा है, इनमें से लिटरली कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। Sounds very depressing, right? But let me change the angle a bit. What if I tell you कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि गेम अनफेयर है। प्रॉब्लम ये है कि तुम इस पूरे गेम को ही एक बहुत ही गलत डायरेक्शन से देख रहे हो। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम अपने स्टैट किसी और के स्टैट से कंपेयर करने लगते हो। एंड दिस इज द फ्रिकिंग ट्रैप। जस्ट इमेजिन एक बहुत ही बड़े ओपन वर्ल्ड गेम में कोई प्लेयर ऑलरेडी लेवल 100 पे पहुंच चुका है, बट तुम अभी लेवल 30 से ही स्टार्ट कर रहे हो। अब अगर तुम सिर्फ ये देख के और ये सोच के रोते रहोगे कि मेरा स्पॉन ही लेट था, मेरे बेस स्टैट्स ही वीक हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम इस गेम को रेज क्विट कर दोगे एंड तुम्हारा खेल वहीं खत्म। एंड यू नो व्हाट द क्रेजी पार्ट इज, हर एक फ्रीकिंग इंसान का जो भी इस दुनिया में आया या गया है, इररेस्पेक्टिव उसका जेंडर, कास्ट, लोकेशन, हाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक जने का कोई ना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है which makes them completely different. Just like कुछ लोग स्नाइपिंग में अच्छे होते हैं तो कुछ लोग एआर चलाने में, कुछ लोग स्पिन बॉलिंग अच्छी खेलते हैं तो कुछ लोग फास्ट बॉलिंग, कुछ लोग मिडफील्डर्स अच्छे होते हैं तो कुछ लोग स्ट्राइकर्स। You get the point, right? So हो सकता है तुम दिखने में बहुत अच्छे हो सकता है तुम्हारी वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है you are really good at speaking, क्या तुम जोक्स बहुत ही इजीली ऑन स्पॉट मार लेते हो टाइमिंग के साथ, या फिर हो सकता है तुम जेनेटिकली बहुत ही ज्यादा गिफ्टेड हो। The list is freaking endless. You just need to find your advantage. And जब तुम्हें वो तुम्हारा यूनिक सेलिंग पॉइंट मिले, उसको पकड़ के एकदम एक्सप्लॉइट कर दो, because that will be the difference between a normal guy and a guy जो कि एक next level पे पहुंच चुका है। And you know what, bottom से शुरू करने का एक बहुत ही crazy hidden advantage भी होता है कि जब तक तुम next level या एक higher level पे पहुंचते हो, तुमने अपने कंट्रोलर को इतनी बार रगड़ा हुआ होता है कि तुम्हें फिर अपने कॉम्बोस हिट करने के लिए कंट्रोलर की तरफ देखना भी नहीं पड़ता, जस्ट बिकॉज तुमने अपने आप को इतनी बार ट्रेन करा हुआ है कि अब वो तुम्हारी मसल मेमोरी का पार्ट है, क्योंकि तुमने एक्चुअली में बैठ के ट्यूटोरियल बॉस से लेके फाइनल बॉस तक की जर्नी तय करी है। वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग डायरेक्ट फाइनल बॉस से शुरू करते हैं या जो लेवल 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, देयर इज अ हाई चांस कि वो लोग प्रेशर सिचुएशन में आने के बाद गलत बटन दबा के सब कुछ मेस अप कर दे, क्योंकि जो लेवल 100 से शुरू कर रहा है he has literally everything to lose। लेकिन वो बंदा जो कि लेवल 1 से ग्राइंड करते करते लेवल 100 पे पहुंचा है, उसे इस पूरे गेम का इन एंड आउट पता है। उसे पता है कि कौन से डंजन में ज्यादा बेटर लूट मिलेगी, उसे पता है कि कौन सा गन का कितना ज्यादा स्प्रे है, या उसे पता है कि कौन से ट्रूप्स किस टाइम पे यूज करने चाहिए। एंड ऐसा बंदा अगर दोबारा पॉइंट 0 पर पहुंच भी जाता है या उसे लेवल 1 से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। लेकिन सेम गेम का वॉक थ्रू दूसरी बार खेलना इज ऑलवेज इजियर। इसलिए आज से ही अपने अपने बेस स्टैट्स को कोसना बंद करो। हो सकता है तुम फिजिकल बिल्ड के लिए बने हो सकता है तुम मैजिक टाइप हो सकता है तुम स्ट्रेटजी, इंटेलिजेंस या फिर सपोर्ट रोल के लिए बने हो। हर गेम में अलग अलग बिल्ड्स होते हैं एंड सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है। इस पूरे गेम का सिर्फ एक ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि तुम्हें कभी भी एएफके नहीं रहना है, क्योंकि द सैड ट्रूथ इज ये गेम तुम्हारे बिना भी कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि तुम पॉज पे हो, गेम नहीं।
एंड में मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि तुम्हारा स्पॉन पॉइंट तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम कहाँ पे अपनी जर्नी एंड करोगे ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी स्किल्स जन्म से फिक्स नहीं है। तुम्हें जो भी चीज सीखने का मन है, तुम जिस भी स्किल में अपने आप को मास्टर करना चाहते हो, यू जस्ट हैव टू गिव इन द आवर्स। तुम्हें बस उस चीज में एफर्ट डालनी है एंड यू कैन मास्टर इट। क्योंकि ये गेम जिसको हम सो कॉल्ड लाइफ कहते हैं, इस गेम में स्किल्स ग्राइंड करने से आती हैं, लक से नहीं।